हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम को लेके। कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा बेहतर है और क्यों बेहतर है। तो आज ये वीडियो हर एक क्रिएटर के लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो है फेसबुक। दोस्तों, फेसबुक का अगर हम लोग ऐप डाउनलोड देखें तो वो 5 बिलियन से भी ज़्यादा है, और वहाँ पर अगर इंस्टाग्राम को देखें तो वो 1 बिलियन प्लस है। अब दोस्तों, सबसे पहले ये बात कर लेता हूँ, पहले आया फेसबुक, उसके बाद आया इंस्टाग्राम। इसका मतलब ये है कि इंस्टाग्राम पे करंटली जो ट्रैफिक है वो कभी ना कभी फेसबुक तो यूज़ किया था। हो सकता है जो नए टीनेजर है, नए जनरेशन है, उनमें से किसी ने शायद हो सकता है फेसबुक नहीं यूज़ किया है, मगर मैक्सिमम जो 1 बिलियन पे आएगा वो 1 बिलियन ऑडियंस पे कोई ना कोई कभी ना कभी फेसबुक को तो यूज़ किया ही था। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंस्टाग्राम पे वो फेसबुक से ही हुआ है, क्योंकि फेसबुक जो है वो प्रोडक्ट पहले का है। अब यहाँ पे आप खेल को समझो। मतलब इंस्टाग्राम पे जो ट्रैफिक है या इंस्टाग्राम का जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं फेसबुक से भी जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से, कभी ना कभी। तो यहाँ पे हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि करंटली कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है। ठीक है, मान लिया फेसबुक से इंस्टाग्राम पे आ गया, अब फेसबुक को छोड़ दिया है, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम बेहतर हो गया, फेसबुक तो कोई काम का नहीं है। ऐसा नहीं है, हम कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद ही डिसीजन पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, अभी करंटली अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम पे जो ऑडियंस है और फेसबुक पे जो ऑडियंस है, उसका अगर आप एज देखोगे तो फेसबुक पे सबसे ज़्यादा एज का जो लोग है वो है 17 to 24 एंड 24 to 34। इस एज का जो लोग है वो ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम एक बात पे बोले, फेसबुक पे हर तरीके का ऑडियंस है, 65 प्लस तक का ऑडियंस फेसबुक पे है। वो अगर आप लोग इनसाइट पे जाके देखोगे, फेसबुक पेज अगर क्रिएट करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे स्टैंड होके अगर हम इंस्टाग्राम को देखेंगे तो इंस्टाग्राम पे भी 70 to 24 और 24 to 34 का जो क्राउड है उसका भीड़ ज़्यादा है। मगर जैसी उम्र थोड़ा सा बढ़ते जाता है तो ऑडियंस जो है वो घटता जाता है। इसका मतलब ये हुआ, फेसबुक का जो ऑडियंस है वो ब्रॉड ऑडियंस है, लार्जर ऑडियंस है, ह्यूज ऑडियंस है। इंस्टाग्राम का एक लिमिटेड ऑडियंस है, और टीनेजर लोग, यंगस्टर, वो लोग ज़्यादा आजकल इंस्टाग्राम को चला रहा है, और सिटी में ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि विलेज वाले यूज़ नहीं कर रहे हैं, विलेज वाले भी यूज़ कर रहे हैं, मगर एज़ कम्पेयर टू रूरल साइड, अर्बन एरिया के लोग इंस्टाग्राम को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उसी पे स्टैंड होके फेसबुक को गली मोहल्ले से लेके, चौराही से लेके, सिटी से लेके, विलेज से लेके, स्टेट से लेके हर कॉर्नर पे पहुंच गया फेसबुक। तो फेसबुक हर किसी का अकाउंट है, फेसबुक हर कोई चलाता है। जिसके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है वो कहीं भी अंदर का हो, कहीं भी रूरल एरिया से हो, मगर फेसबुक ज़रूर चलाता है। इसका मतलब एज ए क्रिएटर अगर आप देखोगे तो आपका ऑडियंस, आपका नीच फेसबुक पे ज़्यादा लार्जर बेस पे मिलेगा एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। मगर आज जो यंग जनरेशन है वो लोग इंस्टाग्राम पे मीम पेज बना लेते हैं और उसके बाद मीम के बाद मीम, मीम के बाद मीम डालते रहते हैं। मगर रेवेन्यू जनरेशन का क्या, वो क्या फेसबुक पे है या इंस्टाग्राम पे है, ये एज ए क्रिएटर आपको आज समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं और एक बात कर लेता हूँ। फेसबुक पे जैसे हम लोग हमारे ऑडियंस को टारगेट करने के लिए पेज बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, इवेंट जनरेट कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन इंस्टाग्राम पे नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाओ, बिजनेस अकाउंट बनाओ, पर्सनल अकाउंट बनाओ, उसी को एज ए पेज यूज़ करो।
मगर यहाँ पे फेसबुक पे अगर आप एक पेज बनाते हो, उसी पेज को आप प्रोफाइल पे डाल के, उसी पेज को आप ग्रुप पे डाल के ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा ज़्यादा है, ग्रुप्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पे भी चांस ज़्यादा हो जाता है आपका ऑडियंस तक आपको पहुँचने का। इंस्टाग्राम पे हैशटैग एक है, नहीं तो पैसा दे के ऐड रन करवाओ और उसको ग्रो करो। अब दोस्तों आ जाता हूँ आज के मेन कंपैरिजन पे, वो है एज ए क्रिएटर हम किससे पैसा कमा सकते हैं करेंटली, वो वेल नोन फेस हो या अननोन कोई भी हो, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो या फिर एकदम भी पॉपुलर ना हो, नॉन पॉपुलर जिसको कहते हैं। तो कौन सा प्लेटफॉर्म से पैसा कमा सकता है और कैसे? दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा फेसबुक का ही, क्योंकि मेरे नज़र से देखोगे तो आज के डेट पे, करंट सिचुएशन पे भी इंस्टाग्राम से फेसबुक का जो मोनेटाइज करने का मतलब मापदंड है वो थोड़ा सा ऊपर है। अब क्यों, कैसे, ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेता हूँ फेसबुक मोनेटाइजेशन का। सबसे पहला बेसिक मोनेटाइजेशन जो होता है, हर किसी को मालूम है आज के डेट पे, वो है इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन। जैसे यूट्यूब के वीडियो पे ऐड आता है, वैसे ही फेसबुक के वीडियो पे भी ऐड आता है, और नॉन क्रिएटर, क्रिएटर, अननोन फेस, नोन फेस, पॉपुलर, नॉन पॉपुलर, हर कोई इसको मोनेटाइज करके पैसा कमा सकता है। मगर इसी जगह पे खड़ा होके मैं ये नहीं कह सकता कि इंस्टाग्राम पे भी मोनेटाइज करके इन स्ट्रीम एड से पैसा कमाया जा सकता है। ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर कंट्री पे अभी तो अवेलेबल हुआ ही नहीं है, मैक्सिमम कंट्री में अवेलेबल ही नहीं है। मगर फेसबुक इन स्ट्रीम एड मैक्सिमम कंट्री में अवेलेबल है। आज के डेट पे बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। तो एज ए क्रिएटर आप सोचोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम से थोड़ा सा हाई है मोनेटाइज करने का। फर्स्ट, सेकंड, ब्रांड कोलैब मोनेटाइजेशन टूल से आप फेसबुक पे मोनेटाइज कर सकते हो। आप नॉन पॉपुलर हो, पॉपुलर हो, आप सेलिब्रिटी हो ना हो, मगर इंस्टाग्राम पे आप ब्रांड कोलैब मोनेटाइजेशन से मोनेटाइज नहीं कर सकते हो अगर एक आप ब्रांड नहीं हो। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा नीचे हो जाते हो इंस्टाग्राम पे एज कंपेयर टू फेसबुक। उसके बाद आता है फेसबुक का अभी रिसेंट अपडेट, ऑनलाइन इवेंट मोनेटाइजेशन। आप लाइव ऑनलाइन इवेंट क्लासेस करके भी अभी करेंटली इवन इंडिया पे भी बहुत सारे लोगों को ये ऑप्शन लागू हो गया है। जहाँ पे स्टैंड करके इंस्टाग्राम पे ये ऑप्शन हर किसी के लिए अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी इंस्टाग्राम थोड़ा सा नीचे है मोनेटाइजेशन वाला पार्ट पे। अब आता हूँ नेक्स्ट, लाइव स्ट्रीम मोनेटाइजेशन। गेमर फेसबुक पे गेमिंग पेज बना के लाइव स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है थ्रू स्टार। इवन लाइव वीडियोस पे भी उन लोगों का किसी का मोनेटाइज हो रहा है और उस पे भी ऐड आ रहा है, तो उससे भी वो लोग पैसा जनरेट कर रहा है एज ए फेसबुक लाइव स्ट्रीमर गेमर। वहाँ पे इंस्टाग्राम पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है गेमर लोगों के लिए। तो यहाँ पर भी इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन थोड़ा ढीला पड़ रहा है फेसबुक के सामने। अब बात करूँगा नेक्स्ट, जो कि हर किसी को समझना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक से मोनेटाइज करके ब्रॉडर ऑडियंस को यूज़ करके एक अननोन आदमी भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। अब इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन वहाँ पे कहाँ पे स्टैंड करता है ये आपको समझना पड़ेगा। इंस्टाग्राम को हम कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, यहाँ पे मोनेटाइज का मतलब मैं ये समझा रहा हूँ पैसा कैसे कमा सकता है इंस्टाग्राम से। तो यहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर हो, इन्फ्लुएंसर मतलब कि नोन फेस, पब्लिक फिगर जिसको सभी फॉलो करते हैं, तब आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू कमा सकते हो। यहाँ पे नॉन क्रिएटर हो तो आपका फॉलोअर नहीं होगा, आपका पब्लिक फिगर नहीं होंगे, पैसा कमाने का चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो। मगर इंस्टाग्राम पे आप तभी पैसा कमा सकते हो अगर आप एक वेल नोन ब्रांड के जैसे हो, पब्लिक फिगर हो। जैसे कि मान लो एक मैं अगर एग्जांपल दूँ आज के डेट पे, विराट कोहली सबसे बेहतर एग्जांपल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये लोग इन्फ्लुएंसर है, ये लोग इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करेगा, ढेर सारा पैसा कमा लेगा। मगर आपका क्या होगा? जो यंगस्टर आज के डेट पे इंस्टाग्राम पे मीम्स बना के डाल रहे हो, वो लोग कैसे कमाएंगे? अब
इंस्टाग्राम पे भी पोटेंशियल है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जो नॉन पॉपुलर लोग इंस्टाग्राम पे पेज पे मीम्स पेज बना के या फिर कोई भी कंटेंट डाल के अपना प्रोफाइल को ग्रो कर रहे हैं, फॉलोअर बेस बना चुका है, छोटे मोटे स्पॉन्सरशिप उन लोगों को भी मिलता है। जो पेज ग्रोथ नहीं कर रहे इंस्टाग्राम पे, वो लोग पैसा देते हैं। अगर आप एक फूड कैटेगरी का ब्लॉग इंस्टाग्राम पे डेवलप करते हो तो हो सकता है आपको फूड होटल वाले 1-2 स्पॉन्सरशिप दे दे, तो उससे भी आप पैसा कमा सकते हो। मगर यहाँ पे बात आता है कितने लोग ये काम कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे ऐसा ग्रोथ पेज वाला जो नीश पे ग्रोथ किया जाता है, उस पे अगर हम देखेंगे तो उन लोगों का सिर्फ स्पॉन्सरशिप ही एक जरिया है जिससे पैसा कमा सकते हैं। मोनेटाइज तो नहीं होता जो फेसबुक पे है, इंस्ट्रीम एड, ब्रांडेड कंटेंट, ऑनलाइन इवेंट, लाइव स्ट्रीमिंग, स्टार। अब तो दोस्तों बहुत सारे और भी तरीका खोल गया है फेसबुक पे, जैसे फैन सब्सक्रिप्शन भी हो गया एक ऑप्शन, किसी किसी को मिल रहा है। मगर इंस्टाग्राम पे ये नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है। तो हर किसी के लिए कमाना बहुत मुश्किल है। मगर लोग, यंगस्टर जो है इंस्टाग्राम पे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि आज के डेट पे यंगस्टर के पास अच्छा कैमरा है। पहले के ज़माने में वैसा अच्छा कैमरा नहीं होता था कि हम लोग इंस्टाग्राम पे हमारा जो आम लाइफस्टाइल है उसका एक रॉयल, जिसको कहते हैं, बना के पिक्चर डालें। मगर आज के डेट पे वो एक वाइब हो गया है। यंगस्टर हैशटैग यूज़ करते हैं, हैशटैग ब्यूटी, हैशटैग स्टाइल, वैसा ज़माना आ गया है। तो वहाँ पे वो क्राउड जो है फेसबुक से धीरे धीरे शिफ्ट होके इंस्टाग्राम पे घुस गया है। मगर इंस्टाग्राम के कंपैरिजन पे फेसबुक को अगर हम कंपेयर करें तो वो ज़्यादा पर्सनल, फैमिली ओरिएंटेड है। इंस्टाग्राम थोड़ा सा अलग है। आपके मम्मी को, पापा को नहीं पता आप इंस्टाग्राम पे कैसा पिक्चर डाल रहे हो, मगर फेसबुक पे अगर पिक्चर डालोगे आपके मम्मी पापा को भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं फेसबुक को। तो वो डिफरेंस भी आ जाता है। मगर ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई, मगर मैक्सिमम जो ट्रेंड है वो बताने की कोशिश कर रहा हो आप लोगों को। अब दोस्तों मैं बात करूँगा क्या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम जो आप बोल रहे हो, इस पे इंस्टाग्राम काफ़ी पीछे है और फेसबुक काफ़ी आगे है। तो ये अगर कंपेयर हमको करना है तो हमको और डीप ड्राइव पे जाना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इंस्टाग्राम पे 2 फीचर अभी नए नए हैं, ताज़ा ताज़ा है, जिस पे तो एक बहुत नया है और एक थोड़ा बहुत पुराना है। वो है IGTV। IGTV जो है इंस्टाग्राम ने पहले ही बोल दिया है कि वो मोनेटाइज होगा वीडियो IGTV पे, और बहुत सारे क्रिएटर को एज ए टेस्टिंग उस प्रोग्राम पे ज्वाइन करवा भी लिया गया है। जिन लोगों के IGTV वीडियो पे ऐड आ रहा है वो US पे अभी चल रहा है टेस्टिंग फेज, और ग्रेजुअली ये बाकी सारे कंट्री पे भी आएगा। तो पोटेंशियल तो है, इंस्टाग्राम से भी आप कमा सकते हो। आज के डेट पे इंस्टाग्राम सिर्फ फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, ये एक सच बात है, क्योंकि अब इंस्टाग्राम को खरीद लिया है फेसबुक ने, और फेसबुक बाप है तो इंस्टाग्राम जो है बेटा है। तो बाप का काम है बेटा को बड़ा करना, अच्छे से पालन करना, पोषण करना, तो वो बाप कर रहा है। मगर बाप तो बाप ही होता है, ये भी डायलॉग आपको मालूम है। तो आप ही डिसाइड कर लो कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। अब मैं जो बात करूंगा ये आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझ लेना। इंस्टाग्राम IGTV का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इस पे अगर आप मेहनत करोगे हो सकता है आगे जाके मोनेटाइज करके आप लोग वीडियो के थ्रू पैसा कमाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम IGTV मोनेटाइजेशन पहली में अपडेट दे दिया था, हो चुका है। US पे तो चालू हो गया, हो सकता है आने टाइम पे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, उन सारे कंट्री पे भी चालू हो जाए। इसका पोटेंशियल है, इसका पॉसिबिलिटी है। तो इंस्टाग्राम को भी हम इतना नीचे करके नहीं देखेंगे, क्योंकि बाप हमेशा बेटा का देखभाल तो करता है ना। अब बात करता हूँ इंस्टाग्राम का और एक पोटेंशियल जो कि आज के डेट में हो सकता है आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा पोटेंशियल बन जाए, वो है इंस्टाग्राम रील्स। इंस्टाग्राम रील्स फीचर इंस्टाग्राम ने टिकटॉक बैन लगने के बाद तुरंत इंडिया पे लेके चला आया। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम चाहता है टिकटॉक का जो यूज़र बेस है उसको पूरा कैप्चर कर ले, क्योंकि टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा टीनेजर पूरा घुस गया था। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे और एक
स्टेप इंक्लूड कर दिया है इंस्टाग्राम रील्स फीचर के दौरान। और ये फीचर हो सकता है इंस्टाग्राम आने वाले पे मोनेटाइज कर दे, जो कि टिकटॉक पे मोनेटाइजेशन नहीं था। टिकटॉक पे वीडियो मोनेटाइज नहीं होता था, वहाँ पे भी क्रिएटर लोग स्पॉन्सरशिप से ही कमाता था। मगर इंस्टाग्राम पे पूरा पोटेंशियल है कि इंस्टाग्राम हो सकता है आने वाले टाइम पे ये जो रील्स फीचर है इसको मोनेटाइज कर दे, इस पे वीडियो पे ऐड आना शुरू हो जाए। अगर ये हो गया तो आप अर्बन क्लास का हो, लोअर मिडिल क्लास का हो, आप नीचे रहने वाले हो, पीछे रहने वाले हो, आगे रहने वाले हो, सबका जय जयकार हो जाएगा थ्रू इंस्टाग्राम रील्स फीचर। तो इसका एक पोटेंशियल रह जाता है जो आने वाले टाइम पे हो सकता है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे जो टिकटॉक क्रिएटर है उन लोगों के लिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ टिकटॉक क्रिएटर, क्योंकि टिकटॉक क्रिएटर अभी सभी आके भीड़ कर रहा है इंस्टाग्राम रील्स फीचर पे, क्योंकि वो फीचर ही है टिकटॉक के क्लोन। तो यहाँ पे पोटेंशियल है। मगर आज के डेट पे करेंटली मुझे बोलोगे तो अभी भी फेसबुक बाप है और इंस्टाग्राम बेटा है। बाप और बेटे का रिश्ता अभी है। अब पता नहीं इंस्टाग्राम आने वाले टाइम पे टक्कर दे पाएगा बाप को या नहीं, मगर फिलहाल तो अगर आप एक क्रिएटर हो, मैं कहूँगा आपको फेसबुक पे ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि फेसबुक पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और मनी ऑलरेडी है जो आप कमा सकते हो, जो आप मतलब अर्न कर सकते हो। मगर इंस्टाग्राम का भी पोटेंशियल है, तो मैं कहूँगा दोनों प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहो। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाओ, क्योंकि जो अर्बन क्लास है, सिटी पीपल है, वो लोग ज़्यादा इंस्टाग्राम पे भीड़ कर रहा है। इंस्टाग्राम का थोड़ा सा हाइप बढ़ा दिया है कि इंस्टाग्राम थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, ये है वो है। फेसबुक पे बहुत ज़्यादा गार्बेज हो गया है, फेसबुक बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्राउड जहाँ पे होगा, भीड़ जहाँ पे होगा, वहाँ पे ही बिजनेस है, वहाँ पर ही मार्केट है, वहाँ पर ही पैसा है। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो आशा करता हूँ आज जो मैंने फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम किया, इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि ऐसी वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।